हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं साक्षी मैम स्टडी पॉइंट लालगंज बाई महेंद्र सर के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है और हार्ट का क्या वर्क होता है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, आरबीसी कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी कैसे होता है और प्लाज्मा क्या होता है, उसके बारे में बताया था। अब आज देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हार्ट देखते हैं कि हार्ट क्या होता है और हार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, यानी कि इसका अदर नेम थ्रोम्बोसाइट होता है और ये सेल्फ फ्रेगमेंट करता है। यानी कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो प्लेटलेट्स से ही होती है। अगर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो तो हमारे शरीर से ब्लड बहता ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम इंजर हो जाते हैं या फिर हमारे शरीर में कोई घाव लग जाता है, अगर उस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड अगर निकलता ही रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम मर जाएंगे। तो ये जो क्लॉटिंग का वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, ये प्लेटलेट से करता है। तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन जो होता है ये ब्लड का क्लॉटिंग करता है। उसके बाद अब हार्ट आता है। हार्ट क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में या फिर जो अदर एनिमल्स होते हैं सभी में वायु की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट होता है। बट किसी किसी में 4 चैम्बर हार्ट होता है, किसी किसी में 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने चैम्बर के हार्ट होते हैं और हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में हार्ट होता है हवा की पंपिंग करने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। वैसे ही जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में तो कोई मोटर तो लगी नहीं होती है कि चलो उसमें पंपिंग हो जाएगी। वैसे हमारी बॉडी में तो ये मान लीजिए कि मोटर है जो पंपिंग करता है हमारे हार्ट में। यानी हार्ट जो है ये मोटर का वर्क करता है कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे वायु ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर हार्ट का होता है। ये होता है एओर्टा और इधर राइट एट्रियम होता है। ये नीचे का राइट वेंट्रिकल होता है। फिर ये इधर लेफ्ट एट्रियम होता है और नीचे का ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब एट्रियम क्या होता है, एट्रियम को हिंदी में अलिंद बोलते हैं और जो वेंट्रिकल होता है इसको निलय कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया और ये बायां निलय हो गया और ये बायां अलिंद हो गया और ये बायां निलय हो गया। और इसके नीचे वो वॉल्व होता है और ये जो राइट एट्रियम होती है ये थिन वॉल होती है और जो राइट वेंट्रिकल होता है ये थिक वॉल होता है। यानी कि ये जो राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद होता है इसकी वॉल जो होती है पतली होती है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है या फिर यहाँ पे जो ऊपर राइट वेंट्रिकल होता है इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। ये वायु का ट्रांसपोर्टेशन करती है, इसी वजह से इसकी वॉल थिक होती है और ये इसकी वॉल थिन होती है यानी पतली होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है कि इसमें क्या होता है और कैसे इसमें पूरा प्रोसेस होता है। तो आगे हम इसमें बताते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ ये जो वॉल्व होता है, वॉल्व से ब्लड ऊपर से नीचे सर्कुलेट होता है। इसी वॉल्व की वजह से जो ब्लड ऊपर से नीचे आता है वो नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है। और यहाँ पर जो ये वेना कावा बना हुआ है, वेना कावा मतलब होता है कि जब ब्लड ऊपर से सर्कुलेट होता है तब उसको सुपर वेना कावा कहते हैं यानी सुपीरियर वेना कावा, और जब नीचे से सर्कुलेट होता है तो उसको इंफीरियर वेना कावा बोला जाता है। और ये जो राइट वेंट्रिकल होता है इसकी वॉल थिक होती है। ये ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन में यानी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ये सर्कुलेट करता है राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से इसकी लेयर थिक होती है और राइट एट्रियम की लेयर यानी वॉल थिन होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर था हम लोगों का वो था जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो अब हार्ट तो हो गया, हार्ट का फिगर कंप्लीट हो गया। बट
अब जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट में कैसे होता है, यानी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसे होता है, उसका पूरा सिस्टम कैसे होता है, वो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के द्वारा वो कैसे सर्कुलेट होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब मान लीजिए कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड का है, और ऊपर ये दोनों लंग्स हैं, और यहाँ पे मैंने बनाया सेल। सेल कोई भी सेल हो सकता है, ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल ले सकते हैं। मान लीजिए ये बॉडी का कोई भी सेल है, और यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ ब्लड का, यहाँ से पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, क्योंकि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। एट्रियम का मतलब अलिंद होता है और वेंट्रिकल का मतलब निलय होता है। तो यहाँ से जब ब्लड आया यहाँ दाएं अलिंद में यानी कि राइट एट्रियम में, तो ये जब ब्लड आता है यहाँ पर तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ वेन्स। वेन्स के माध्यम से, यानी वेन्स की सहायता से, वेन्स की हेल्प से ये आता है राइट एट्रियम में। तो ये वेन्स क्या होती है, वेन्स होती है शिरा। ये शिराओं के माध्यम से राइट एट्रियम में पहुंचता है ब्लड सेल से। अब जब राइट एट्रियम में सेल से ब्लड आ गया, तो अब इसमें से फिर लंग्स में भी जाना है, क्योंकि पंपिंग तो ये लंग्स से ही होती है, क्योंकि हमारा फेफड़ा ही जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फूलता है, और जब ऑक्सीजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं तो वो पिचकता है। तो यहाँ पर जब राइट एट्रियम में आ जाता है ब्लड, तो यहाँ से वो सर्कुलेट होके फिर लंग्स में जाता है। तो यहाँ से राइट एट्रियम से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल में जब आता है तो यहाँ से फिर सीधा वो लंग्स तक जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में वो किसके माध्यम से जाएगा, उसके लिए भी कोई पाथ होगा, कोई वे होगा, कोई रास्ता होगा। तो ये जो होता है जिसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचता है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये यहाँ पर आ रहा था वेन्स के माध्यम से, यानी सेल से राइट एट्रियम तक पहुंचा वेन्स के माध्यम से, बट राइट एट्रियम से लंग्स तक जब पहुंच रहा है तो वो पल्मोनरी आर्टरी से पहुंच रहा है, यानी कि पल्मोनरी अलिंद से या आर्टरी से पहुंच रहा है। अब यहाँ पर जब लंग्स तक पहुंचा ब्लड, तो अब यहाँ पर पहले तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो अभी हमको ऑक्सीजन की भी जरूरत है, क्योंकि हम अपने कहीं ना कहीं नाक से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर इन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा। जब ऑक्सीजन अंदर आएगा तो ये ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, और वहां से फिर दूसरे लंग्स से होते हुए ये लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचेगा। जब लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचने के बाद फिर ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से होते हुए फिर सेल तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जब ये चलेगा ब्लड तो पूरा ऑक्सीजन को लेके चलेगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ऑक्सीजन इन हुआ यानी अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से जब ये गया था और राइट एट्रियम से तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से गया था, बट जब यहाँ से ये चला है ब्लड लेकर के तो ये पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आया, और पहले आया है लेफ्ट एट्रियम में, फिर आया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद आ गया सीधा सेल में। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। मतलब कि सीधी सा एकदम सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई बॉडी का सेल है, वहां से जब ब्लड सर्कुलेट करता है पहले वो हार्ट में आता है। हार्ट में किस जगह आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो आता किसकी हेल्प से है, वेन्स के। और फिर यहाँ से वो राइट वेंट्रिकल से होते हुए जब लंग्स में पहुंचता है तो यहाँ से जब वो आता है वो पल्मोनरी आर्टरी से आता है, और लंग्स में आने के बाद यहाँ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और फिर दूसरे लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए ऑक्सीजन के साथ सेल में आ जाता है। और ये जब आता है इधर से तो इसे पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ये इधर से पूरा सेल तक पहुंचता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। बट सर्कुलेशन होते कितने टाइप के हैं इसमें, क्योंकि एक तो यहाँ से हो रहा है सेल और
हार्ट के बीच में और दूसरा हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। तो इसमें कितने टाइप्स के सर्कुलेशन हो जाते हैं? तो इसमें 2 टाइप के सर्कुलेशन हो जाते हैं। पहला होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हार्ट में यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड टाइप का होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब जरूरी तो नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं तो सभी जीव में 4 चैम्बर हार्ट होंगे। कुछ में होते हैं जो जिसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, कुछ में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किसमें 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं, किसमें 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। आइए देखते हैं कि अब अदर एनिमल में हार्ट कैसे होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता था, वैसे अदर एनिमल में हार्ट कैसे होता है। जैसे फिश है, फिश में 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, यानी कि जो फिश का हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता था। फर्स्ट होता था सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सेकंड होता था पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे जो फिश है इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिर सेकंड होता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जो एम्फीबियंस होते हैं या फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। 3 चैम्बर्ड का मतलब हुआ कि इनके जो हार्ट हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं वो अपने बॉडी को एटमॉस्फेयर के अनुकूलित नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं ये किसी मौसम में, जैसे बरसात का मौसम होता है तो बाहर आते हैं, बाकी ठंडी का मौसम होता है तो ये कहीं ना कहीं छिप जाते हैं जाके। ऐसे स्नैक भी होता है। फिर और इनका जो बॉडी होता है वो पायोकिलोथर्म होता है। बट जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है। क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, वैसे क्रोकोडाइल का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। बट जो फिश होता है और जो अदर एम्फीबियंस होते हैं उनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है। और फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता था वैसे फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद जानते हैं कि ये जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जो अदर वर्टिब्रेट्स का मतलब आप जैसे जानते हैं कि जिनमें यानी जो रीढ़ रज्जु होती है वो जो पाई जाती है उसको अदर वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो जो अदर वर्टिब्रेट होते हैं उनमें भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। और जब प्लेटलेट की मेंटेनेंस होती है वो क्या होता है। अब ये तो हो गया हार्ट के बारे में, मैंने पूरा बताया आपको कि किसमें कैसे हार्ट होता है और वो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, ये सब हो गया। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है हम इसको जानते हैं कि ये कैसे अपना मेंटेनेंस कंप्लीट करता है, इसका वर्क क्या होता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है। अब मान लीजिए कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमको कहीं इंजर हो गया या घाव लग गया, उसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लड लगातार बहता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ब्लड बह जाएगा और हम मर जाएंगे, जाहिर सी बात है। बट जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तब वहां से ब्लड का बहना बंद हो जाता है और फिर हमारे बचने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए ये वेन्स है कोई, अब ये वेन्स है, अब इसमें जो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ वो प्लेटलेट्स है। जो छोटे आकार में है ये शेप, उसको व्हाइट ब्लड का सेल्स बोल दिया, और जो ये बड़े आकार में बड़े शेप में इसको रेड ब्लड सेल बोल दिया। यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होते हैं उनमें ये 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो प्लेटलेट्स हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया। अब ये तो पूरा वेन्स में सर्कुलेट करता है, बट अगर कहीं इंजर हो जाता है तो वो ऐसे पूरा प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC, RBC और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सब बाहर निकलने लगते हैं। जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो अब इनका क्लॉटिंग करना जरूरी है। जब क्लॉटिंग नहीं होगा तो ये पूरा एकदम हमारी बॉडी से पूरा निकल जाएगा ब्लड और फिर हमारी मरने की नौबत आ जाएगी। तो यहाँ पर जब इंजर्ड होने के बाद जब यहाँ पर ये जो प्लेटलेट होता है इसमें प्लाज्मा भी होता है, और जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन को कंटेन करता है, और प्रोटीन में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रोनोजिन एंजाइम जो होता है वो फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पर
ऐसे लाइक दिस नेट बना देता है, ऐसे नेट के आकार का स्ट्रक्चर बना देता है, यानी कि क्लॉटिंग कर देता है। और यही फाइब्रिनोजन जब क्लॉटिंग कर देता है तब ब्लड बहना बंद हो जाता है और यहीं से हमारा जो घाव होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है और पूरा यहीं पर क्लॉटिंग सही हो जाता है और अच्छी तरीके से पूरा हमारा घाव भर जाता है। तो जो प्लाज्मा होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन ही क्लॉटिंग का वर्क करता है, यानी क्लॉटिंग करने में सहायता करता है प्लेटलेट्स की। तो ये हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया हार्ट के बारे में कि हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे उसका उसमें कितने कैसे सर्कुलेशन होता है और सर्कुलेशन होने के बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सब मैंने वो बताया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ब्लड तो हो गया, ब्लड के बारे में मैंने पूरा डिटेल से बताया। अब जानते हैं कि लिम्फ क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट में वो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, उसको मैंने बता दिया। अब ब्लड के बाद लिम्फ था दूसरा, पहला ब्लड था, दूसरा लिम्फ था। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ में जो ये आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज होती है, ये क्या होती है? जो वेन्स एंड आर्टरी होती है ये कैसे कनेक्ट होती हैं? तो ये वेसल्स से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे वेसल्स होता है, ये जो तीनों कनेक्ट होती हैं वो वेसल्स से कनेक्ट होती हैं। VESSELS वेसल्स, ये जो तीनों कनेक्ट होती है वेसल्स कनेक्ट होती है। तो ये कनेक्ट क्यों होती है वेसल से और इनका क्या यूज होता है? तो आर्टरी और वेन्स, तो आपने देखा कि आर्टरी और वेन्स क्या होता है, इसको अलिंद कहते हैं, और ये शिरा होता है। ये कैपिलरी क्या होता है? तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर लाइक कुछ ऐसे बनता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया यहाँ पर कि कैपिलरी कुछ ऐसे एग्जाम्पल लाइक दिस बनता है, और इसमें जो फ्लो कर रहा है उसमें WBC प्लाज्मा RBC फ्लो करते हैं। बट इसमें जो ये गैपिंग होती है इसके बीच में, इस गैप की वजह से इसमें से WBC या प्लाज्मा कुछ बाहर आ जाते हैं, और जब ये बाहर आ जाते हैं और इसमें कुछ RBC WBC मूव भी नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कुछ बड़े पार्टिकल भी होते हैं, WBC RBC या फिर मिनरल्स के, कुछ तो बाहर आ जाते हैं, कुछ मूव कर जाते हैं, बट कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, जो मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो WBC प्लाज्मा या फिर मिनरल्स होते हैं वो अदर सिस्टम में चले जाते हैं, एक दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है। तो वो होता है लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? जो ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसका पहला फंक्शन होता है ये इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करने का मतलब हुआ कि ये इम्यून सिस्टम में कितनी कैपेबिलिटी होती है, उसमें कैपेबिलिटी बढ़ाने का, और वो हमारे जो डिजीज हैं उनसे फाइट करने का जितनी भी क्षमता होती है ये इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम को पूरा अच्छे से डिजीज से फाइट करने के लिए ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है यही प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोवाइड इम्यून सिस्टम टू फाइट डिजीज। फिर सेकेंड होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट होते हैं या न्यूट्रिशन होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है इंटेस्टाइन में, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कुछ न कुछ तो भोजन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट की पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा इंटेस्टाइन होता है जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ थिंग, यानी वस्तुओं की, यानी जो फूड पार्टिकल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी करता है इंटेस्टाइन में। फिर थर्ड होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मतलब होता है कि जैसे आपने टॉन्सिल सुना होगा, टॉन्सिल का नाम, सर्दियों में इसमें हमारे गले में होती है और यहाँ पर पेन भी हो जाता है कभी कभी कि कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गया। ये टॉन्सिल जो होता है ये लिम्फ नोड, जैसे हमारे शरीर में इसी तरह से बहुत सारी गांठें पाई जाती हैं, नोड्स पाए जाते हैं जो मिक्सअप करते हैं ड्रेन्स को इन वेन्स में, यानी कि ड्रेन्स को वेन्स में जो मिक्सअप करते हैं लिम्फ नोड के द्वारा, और ये वेन्स जो होती हैं हार्ट में एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाती हैं। यानी कि जो ये नोड होते हैं इन नोड में जब पेन होने लगता है तो इनको भी अच्छा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का और उसके बाद इसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए ये पूरा जिम्मेदार होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा फंक्शन कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसका क्या क्या वर्क होता है। तो ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हो जाता है, यानी लिम्फ के बारे में हो जाता है। और ऐसे ब्लड का होता है,
जब पहले आपने ब्लड देखा, दूसरा लिम्फ हो गया, ये पूरा लिम्फ यानी यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है कि इसमें ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम जानेंगे इसके अगले वीडियो में कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने ह्यूमन में देखा, अब प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम जानते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे उसमें होता है। तो ये हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अगली वीडियो में जानते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।